एनटीपीसी और ग्रुप डी टेस्ट, ये तीसरा, ये किसके टेस्ट चलते हैं? ये मैथ के टेस्ट चलते हैं। और आपको हम 2 टेस्ट दे चुके, आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें। चलिए आपका क्वेश्चन आज टेस्ट तीसरा रहेगा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है, चलो पढ़ें। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने? 30% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से फेल हो जाता है। कितने? 36 अंकों से फेल हो जाता है। इस तरीके से लिख लिया। फिर फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40 अंक प्राप्त किए, यानी 40% अंक प्राप्त किया और पास होने में अंकों में 24 अंक से अधिक पास हो गया, यानी वो 24 अंक से अधिक पास हो गया, यानी ये तो फेल थे, ये पास हो गए। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए, तो बताइए पास होने के अंकों के लिए प्रतिशत कितनी होगी, मतलब ये है इसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। क्वेश्चन मेन मुद्दे की बात ये। अब आप समझ लीजिए, जब कभी पास, फेल और पास दिया जाए तो प्लस करना होता है, फिर पास दिया तो माइनस, फेल दिया जाए तो माइनस करना होता है। ये सेम है तो माइनस, और इनमें हमेशा अंतर किया ही जाता है, इनको जोड़ा जाता है, इनको, इसमें से कितने का अंतर आया है? हमेशा अंतर होगा 10% का। ठीक, अब देखिए इनको जोड़ेंगे, ये 6 4 10 से कहाँ, यानी 60 हो जाएंगे। इनको कितने? 60, ये परसेंटेज है ना, तो आप 101 कहें। ठीक है, अब इसका मान एक ये है 60। उसने कहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, यानी ये फेल हुआ, इसको चाहिए तो 30% प्लस 36 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 6। तो हमें 36 बराबर, क्योंकि उसने पूछा है परसेंटेज में मान, तो हमें परसेंटेज में निकालने के लिए इधर हम 6 का गुणा इधर करा दें तो इधर भी होगा, तो ये 6% बराबर 36 हो जाएगा। तो अब देखिए 36 का मान कितना आ गया? 6%। तो 30% अब परसेंट प्लस 6%, तो कितना हो जाएगा? 36%। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है 36%? ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा कौन सा? दूसरा। चलिए अगला देखिए, और दूसरा देखिए क्या कहा गया है। यदि किसी प्रतिशत वार्षिक दर से 2000 रुपये को निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 18 माह बाद राशि कितनी होगी? देखिए इसमें मेन है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक दिया तो ध्यान से थोड़ा, तो R बराबर हमें कितना दिया गया है? 20%। ठीक है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है? 2000 रुपये। अब उसने अर्धवार्षिक बोल दिया तो हमेशा याद रखो 2 से भाग देना होता, तो ये कितने आ गए मेरे? R आ गया मेरा 10%। समय हमें कितना दिया गया था? 18 माह। अब याद रखना अर्धवार्षिक 6 महीने का होता है। कितने? 6 में, इसमें 6 में भाग देंगे तो ये कितने बार? 3, यानी मेरा टाइम कितना आ गया? 3। अब देखिए 10 से कितना होना? ये 10%। अब इसको भिन्न से करेंगे, ये 100 है, ये अपॉन 100 हो जाएंगे, 1 से 1 कट जाता है, तो देखिए ये हो गए। तो देखिए क्या हो रहा है, 10 से कितने? 11। कितने बार जाना? 3 बार। वर्ष 3 है, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, ये जाना है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये हो गए। अब देख इनको कर लें, इनका घन कितना हो? 1331, ये हो जाएंगे 1000, और ये 1000 का मान हमें प्रिंसिपल कितना दिया? 2000 रुपये। तो जब इसको 0 से कट जाएंगे तो 1 का मान मेरा 2 आ गया, तो 2 का सीधे इसमें गुणा करा देंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 13 दूनी 26। देखिए ये ऑप्शन है 2662। 2662 ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इस तरीके से करेंगे, ये नहीं कि अब करे ही रह गए, लगे हैं तो भाई लगे ही हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया है। 555 रुपये को ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 से विभाजित कर दिया गया, तो C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई? तो हमें मेन फोकस किस पे करना है? C पे। तो बस ये याद रखना, किस पे फोकस करना है? C पे। टोटल रुपए कितने? 5, 5, 5। बन क्यों नहीं रहे हैं? गड़बड़ हो रहा, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, तो 5, 5, 5, ये 555 रुपये। अब देखिए इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? 1:4, 1:5 और 1:6। इनका एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 60। हमें सिर्फ C पे देना है, ये A है लेकिन इसमें तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, ये C है। तो इनको देखिए ये काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा मेरा,
ये काटेंगे ये 12 हो जाएगा और ये जो काटेंगे 15 हो जाएगा। आप इसको भी भाग देंगे तो आपका ये अनुपात आ जाएगी। मेरे 10 हैं। अब देखिए ये 10 बराबर इन्होंने 555 दिए हैं, ठीक है। अब इधर इसको देख लो, और इन्होंने कहा है कि ये कि इसमें तो दिया ही गया तो अनुपात हमें सिर्फ सी को लेना है। चलो पूरे लिख रहे हैं 4:5:6 लिख लिया। तो इसमें मेरा सी ये है, तो हमें इसी पे ध्यान देना। और सी मेरा कहाँ है, ये है, इस पे ध्यान देना है। तो टोटल कितने हैं, टोटल पहले लिख लो। सी तो पहले हमने 10 ऊपर लिख लिए अपॉन टोटल जितने होते हैं वो नीचे जाते हैं, ये तो पता ही होगा। तो जोड़ लीजिए 5 6 1 7 हो गए और ये 37 हो गए। 37 55 555 हो गए। अब इसी तरीके से इसमें 6 4 10 1 15, सी मेरा 6 ऊपर रहेगा, 15 नीचे चले जाएंगे। टोटल मेरे पास हैं कितने, 555। अब देखिए इसको काटेंगे, 5 1 15 दी, 15 तिया 45, कितने बचे इधर 0 1, 15 7 105। अब तुम्हें दिख रहा है जब 15 से काट रहे हैं तो 37 आ रहा है, तो इधर हम 37 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, मेरा 15 आएगा। तो अब इनका गुणा करा लो, आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करा लें तो ये तो मेरे हो गए 150, और इधर चल रहे हैं मेरे कितने, इनका गुणा 6 का 7 इसमें करा लो 6 में, तो इधर कर लिख देंगे 6 7 42 हासिल 4, 6 का जो 6 थी 18, 18 4 22। तो ये आ गया। देखिए इसमें कितने का अंतर है, इसमें देखिए 50 60 70 2 72, ऑप्शन देखिए कहीं 72 है, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। चलिए समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, अनुपात निकालो, उसने सिर्फ सी का पूछा था इसलिए सी पे ध्यान दिया है। सवाल नंबर अगला देखिए, ये आ गया। इसमें कहा गया 5 क्रमगत सम संख्याओं का जोड़ इन 5 संख्याओं के औसत से 48 है, तो इन 5 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए जब अधिक और कम बोल दे तो हमें क्या लेना होता है, माइनस, ये हमने आपको बता चुके हैं। उसने बोला 5 सम संख्याओं का जोड़ इन 5 संख्याओं का औसत, हमने मान लिया 5 संख्याओं का औसत एक x है, ठीक है। अब उसने 5 संख्याओं का औसत तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इनका अंतर कितना दिया, इन्हीं का अंतर दिया गया 4x बराबर हमें दिया गया 48। हमने बोला था हमेशा अंतर किया जाता है, तो 4 दूनी 8, सॉरी ये 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी, x का मान मेरा 12 आ गया। अब उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 5 मेरे पास थे तो इस तरीके 1 इस तरीके से बांट सकते हैं, 1 ये चल गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसको रखेंगे बीच में 12 को, ये औसत से आपने नहीं पढ़ा, ये प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से मतलब चुटकियों में कराएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखें, नहीं आता तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। 12 के बाद सम संख्या बोला कितना आएगा, 10 छोटी बोली, उसके बाद कितने आएंगे, 2 घटके आएंगे, 8 आएगा। इस हमें तो बड़ी से मतलब ही नहीं है, तो छोटी पूछे तो सबसे छोटी संख्या मेरी कौन हो जाएगी, 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 5। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 अपॉन d2 के बराबर मान कितना दिया गया है, 216 दिया गया है, ठीक है। तो एक d1 यानी d1 का मान हमें कितना दिया गया है, 24, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 24 अपॉन 1 अपॉन 2 गुणे 24 d2 बराबर 216 है, ठीक। इसको काट दें तो ये कट जाएंगे कितने, 12 बार। अब इसको काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो गए, तो d2 तो कितने जाएंगे, 12 एकम 12। अब इसमें बचे कितने हैं, देखिए 8 1 9, 12 5 60, 12 6 62, 12 8 96, यानी 19 आ जाएगा, नहीं 12 8 96, 8 आएगा। देखिए इसका भाग हमने 200, आपको समझ में नहीं आ रहा, 216 का 12 में भाग दिया है, तो देखिए 12 एकम 12 कितने बचे, इधर 9 बचे, फिर 96, 12 8 96, इस तरीके से किया है, तो मेरा कितना आ गया, 18। तो देखिए ऑप्शन D2 कहीं है, ऑप्शन मतलब 18 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर में क्या कहा गया, एक पाइप किसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, इसको ध्यान से समझना है। एक पाइप है वो 36 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ये टोटल मेरे पास 36 घंटे हैं। 1/3 टंकी भरने के बाद, 1/3 यानी 1/3, ये काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आवर, ये 12 आवर हो चुके। 1/3 टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 नल खोल दिए जाते हैं। अब मेरी बात समझना, इसमें एक नल खुला गया तो एक कर दिया। अब देखिए बात ये है, 36 में से तो 12 हो गए, तो बचे कितने मेरे पास, 24 बचे।
एक काम तो पहले ही से नल कर रहा था, 3 और खोल दिए, तो ये कितने 3, तो ये 4 हो जाएंगे टोटल। तो 12 प्लस इधर प्लस चले क्योंकि काम साथ में कर रहे हैं, तो ये 24, ये 12, 4 6 24, तो 12 प्लस 6 बराबर 18 हो जाएंगे। देखिए आपका उत्तर क्या आएगा 18। तो कुल कितना समय लगेगा 18। ये इसी तरीके से पेपर में आते, ये नहीं कि ये ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और निकाल के रख दो, ये ऐसा कुछ नहीं, ये इस तरीके क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में, देखिए 7 नंबर में ये कैसे होगा, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, ये लिखिए ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc जब बराबर 0 होता है, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब देखिए इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, इसमें देखो सूत्र में इन्होंने जो सवाल है इसको इसी तरीके से किया, ये 3 है, ये इस तरफ ले आए, ये 3 दिख रहा है, ये इस तरफ ले आए हैं, तो इसके बराबर ये होता है। तो हम इनको जो अब जो a का मान मेरा क्या है x माइनस 8 प्लस b का मान क्या है 2x प्लस के 6, और उसके बाद c का मान क्या है 2x माइनस के 13 बराबर 0 हो जाएंगे। अब जो ये x जोड़ें तो 5x हो जाएंगे, और देख लीजिए ये 16 थे, ठीक है 16 ही है, हाँ 16 है। तो अब देख लीजिए मेरे कितने प्लस के 16 माइनस ये कितने हो जाएंगे 21, तो ये बराबर 0 है, तो ये 5x बराबर मतलब इधर एक माइनस होगा, -5 बराबर 0 है, तो ये इस तरफ जाएंगे तो 5x बराबर 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, x का मान मेरा कितना आ गया 1, और एक इस एक की वैल्यू पूछा किसका है 2x, और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो मेरा मान कितना आ जाएगा 2। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 7 नंबर 8 नंबर देखिए इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझो। या तो इसमें से ये वाला सूत्र लगाओ a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला लगाओ, नहीं तो आपको हमने बोला है कि 2 की घात 10 तक तो आपको याद करनी है। देखिए कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 56, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो ये देखिए ये मेरा आ गया 8 तक 256 आ गया, तो 256 में 1 घटाना है क्योंकि उन्होंने 1 घटाया, तो 255 आ जाएगा। अब ये 255 ऑप्शन से देखिए ये 51 में हम 5 का गुणा करा के देख लें, 5 5 25 देखिए आ रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा सी। और एक तो ये तरीका है, आपको ये याद करने पड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। या तो ये एक इस सूत्र से करिए, इससे कैसे करेंगे देखिए इसको भी बता दें हम। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्यों जा रहे हैं भाई साहब, चूहा घंटे लगता है। चलिए इसको कैसे करेंगे, अब देखिए हम थोड़ा समझा देते हैं। ये 2 की पावर 8 है और 1 की पावर 8 को एक जितनी चढ़ा दो क्या फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 एक तरफ हो जाएगा, और 2 की पावर 4 माइनस एक तरफ हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 इधर हो जाएंगे। अब देखिए ये फिर बन गया, तो इसमें क्या इसकी पावर जब माइनस बनेगा तब ये रूल प्लस में नहीं होता है, तो इसकी पावर 4 मानेंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 2 प्लस 1, फिर अब 2 की पावर 2 माइनस 1। अब नहीं कर सकते, अभी कर सकते हैं लेकिन अब 4 का बार खोल लेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये देखिए सवाल, 2 नल एक टंकी को क्रमशः, ये ए है 10 घंटे में, बी 12 घंटे में, एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 240 लीटर खाली कर सकता है, तो एक साथ 3 नलों को खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए मतलब जो तीसरा नल है वो खाली करता है, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर हमें कितना दिया गया है 20 घंटे। तो इनका एलसीएम मेरा कितना आएगा 60, तो ये तो मेरे 6 हो जाएंगे, ये 12 पंचे 60 हो जाएंगे, और ये 3 हो जाएंगे। अब देखना यहाँ समझना, ए प्लस बी माइनस सी बराबर हमें 3 दिया गया है, तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरी क्या आई है, ये आई है ये, तो 5 5 10, ये 6 और ये 5 है, माइनस सी चल रहा है, तो ये 5 ये कितने हो गए 11 माइनस की सी बराबर 3, तो सी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 8। इस 8 की वैल्यू हमें कितनी 240 दी गई है, 8 1
8 एकम 8, 16 38 24 यानी 30 आ गया है। तो उसने पूछा है कि टंकी की क्षमता बताइए, कितनी थी 60 है, तो 30 का गुणा और करा देंगे, तो 6 कन 6 बार 6 तिया 1800 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 1800, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 10 नंबर देखिए, एक थैले में 90 रुपये हैं, तो हमने ये लिख लिए 90 रुपये, ठीक है। फिर कहा रुपये हैं, राशि के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे हैं, तो हमने ये लिख लिए 25 पैसे और कितने हैं 50 पैसे, 25 पैसे और उसके बाद हैं 10 पैसे। अब बात समझ लिए, इनको किस में रुपए में बदलना है, क्योंकि ये हमें रुपए में दिए गए हैं, तो रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। जैसे इसमें भाग देंगे 100 का, तो ये कितने आएंगे 1/2 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद ये 25 चौको 100 रुपये आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे 1/10 रुपये आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करना है, जो अनुपात दिया गया, क्या कहा गया है, फिर देखिए इन्होंने फिर दोबारा अनुपात दे दिए, ये आपको कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो सिक्कों का अनुपात 2x है मेरे पास, 3x है और क्या 5x है। अब देखिए इसका क्या करना है, इनमें हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होता है, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 2x/2 प्लस 3x/4। अब देखिए आप सोचें ये मल्टीप्लाई कराए तो ये नीचे, क्योंकि ये बटे में, इसलिए जैसे 1/2 और 2x हैं तो ये तो ऊपर ही रहेंगे ना, इसलिए प्लस उसके बाद कितने ये हो जाएंगे इसमें 5x/10। इसका मान हमें दिया गया 90, ठीक। इसका लासा हमने ले लिया 40, तो इससे ये ख़त्म होंगे तो कितने आएंगे 5 चौको 20x, ठीक। उसके बाद देख लीजिए ये तो हो गए 3x, 30x आ जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें 4 का जाएगा, इसमें ये 20 दूनी 40x, ठीक है। अब ये 40x, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 40x आ गया, तो ये 40 30 70 70 80 90, तो यानी 90x बराबर हमें 90 दिया गया बराबर 40x है। तो ये 90x से 90x कैंसिल, तो x बराबर मेरा 40 आ गया। अब उसने पूछा किसका है, पूछा है उसने क्या पूछा 25 पैसे। अब देखिए इसमें 25 पैसे कहाँ हैं, ये हैं 25 पैसे, तो 25 पैसे 2 नंबर पे हैं, तो अनुपात में 2 नंबर पे कौन है 3 है, तो बस 3 में गुणा कराना है, 3 गुणे 40 करेंगे तो ये कितने 120 हो जाएंगे। देखिए कहीं है 120 ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, ये देखिए ये अभी हाल आपको सवाल लगवा चुके हैं, ये दोबारा आ गया है 11 नंबर, अभी हाल लगवाया है 11। आप एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप इसको दोबारा लगा लें, क्योंकि हमने ये शुरू में लगवा दिया है। 12 नंबर देखिए, एक पाइप 3 नलों को, ये भी शायद लगवा चुके हैं, एक पाइप टैंक 36 घंटे, हाँ ये भी लग चुका है आपके, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया 12 नंबर। देखिए अगला देखिए 13 नंबर, देखिए ये नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, ये a माइनस बी प्लस बी माइनस, इसका क्या होगा ये याद रखना हमेशा, a बराबर जब आपको ये दिया जाए तो इसका मान कैसे करना है। देखिए आपको हम इसका सूत्र बता दें, a² प्लस b² प्लस c² बराबर जब 0 होता है, ये स्क्वायर था, क्या था स्क्वायर, तब 0 होता है तो a बराबर b बराबर c बराबर 0 होता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, a माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, ये वर्ग ले लिया। अब वर्ग लिया तो इसमें 0 में वर्ग का कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a का मान मेरा कितना आ गया प्लस में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b प्लस 2 बराबर, अब सीधे 0 क्या बेर बेर लिखो तो सीधे लिख लिया, इधर 0 है तो b का मान मेरा कितना आ गया -2 आ गया। इसी तरीके से c का प्लस 1 है बराबर 0 है तो c का मान कितना आ जाएगा -1। अब जो जिसका मान पूछा उसमें रख दो, a का मान कितना 2 हो जाएंगे, फिर पूछा कितना 3 का, तो ये देखिए ये मेरे माइनस में है, तो b 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब फिर देखिए माइनस में वो भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे और 7 एकम 7 हो जाएंगे, 6 7 1 8, 8 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1। ये बिल्कुल बेसिक था, आपको बस ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करना है। चलिए 13 हो गए। 14 नंबर देखिए, ये देखिए इसमें क्या है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन, तो ये ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, ये मेरी डी दूरी होती है एक तरीके से, ठीक है। और जब कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी जाए, कितनी दी गई 350, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मेरा डी है
और हमें टी दे दिया गया। ये ट्रेन था, ये टाइम है, ठीक है, कितना 50 सेकेंड। अब देखिए हमें निकालना क्या एस, क्योंकि दो चीज़ें मिल गई, इनको ऐड कर लो तो ये 0 0 1 हासिल 6 3 2 5 और 1 6, तो ये मेरा डी आ गया ये। तो एस बराबर डी अपॉन टी होता है। तो डी का मान कितना 600 आया। उसके बाद पूछा कि मतलब टी मेरा कितना 50, तो ये कट जाएंगे तो मेरा कितना आ गया 12 सेकेंड आ गए ये, नहीं मीटर पर सेकेंड आ गया, क्योंकि ये स्पीड है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, उन्होंने कहा है कि 290 मीटर लंबे ब्रिज, यानी मेरी ट्रेन कितनी थी 250, हमने कहा जब प्लेटफॉर्म दिए उनको जोड़ लो। अब उन्होंने अगला पूछा है तो इनको जोड़ लेंगे, तो ये कितने हो गए, ये 14 1 हासिल 4 1 5 540 हो गए, ठीक है। अब देखिए ये क्या मेरा डी है, उन्होंने पूछा क्या समय पूछा है, तो ये डी है, ये एस है, तो मेरा समय निकल आएगा, क्योंकि एस तो हम निकाल चुके हैं 12 है। अब इसको काट लीजिए, देखिए 12 का में बात है 36, 12 चौको 48, 4 से देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और डी है। देखिए ये कितने 45, ठीक है, 45 में ये देखिए 5 90, तो ये 12 5 60, चलिए ठीक है काट लेते हैं यार, इधर जगह भी नहीं है। चलिए इधर देखते हैं इसको क्या दिया गया हमें, 540 12। अब देखिए 12 का 12 24 32 36, 12 चौको 48, तभी कहें कट क्यों नहीं रहा, 4 आ गए। अब देखिए ये 14 यानी 6 बचेंगे, इधर क्या बचा, इधर 0, 14 6 12 5 60, 15 चौको 60, और ये कितने हैं 12 हैं, 12 5 60 होते हैं, तो 45 आ जाएगा। हम 15 का पाड़ा पढ़ देते हैं बेर, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो कितना आ जाएगा 45। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि समचतुर्भुज, इसको रुकना थोड़ा सही से कर लें। देखिए इसमें क्या गया, समकोण त्रिभुज ABC के कोण B पर समकोण है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो BD भुजा AC के लंब, मतलब ये यहाँ पर एक लंब डालती है कौन, D, ठीक है, डाल दी। आगे पढ़िए, A और C का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 है, AC बराबर 16 सेंटीमीटर। B और C की ये वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। अब C और D ये पूछ दिया गया है, तो देखिए ये जब सब समकोण था, हम इसके लिए दो सूत्र चलते हैं। जब BC इसमें पूछा क्या है, BC पूछा क्या है, CD पूछा है, तो BC स्क्वायर बराबर एक इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगती है CD गुणे AC, ये लगते हैं। आप इसमें लगाएं आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए BC मुझे कितना दिया, 12 144 हो जाएगा बराबर CD, तो देखिए C और D पूछा है तो हम X ले लेंगे गुणे AC 16, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें 16 निम्मा 144, तो X का मान मेरा कितना आ जाएगा 9। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देख लीजिए जब ए भी पूछ दें, क्योंकि ये लंब डाला गया तो ए भी पूछ दें, AB स्क्वायर बराबर इसका सूत्र, ये ऊपर आ गए, स्क्वायर बराबर इसका सूत्र हो जाएगा AD गुणे AC। ये दो सूत्र हैं, आपको याद रखना है जब ये लंब पे डालें। ये आपकी हो गई प्रैक्टिस, कितने 15 सवाल, ठीक है। और आपका अगला वीडियो जल्दी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।